गुड इवनिंग दोस्तों, फ्रेश ट्रेड जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज है 21 अप्रैल 2024 और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कोटक न्यू ब्रोकर के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता होगा अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देख रहे होंगे तो कि मैं जो ट्रेडिंग करता हूं वो फायर्स और एंजल वन पे करता हूं, क्योंकि एंजल वन का स्पीड अच्छा रहता है। ठीक है, और फायर्स में ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर्स रहता है। हालांकि मैं धन पहले यूज़ करता था लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूं। और धन में जो है वो बहुत अच्छा फीचर्स उन्होंने कुछ इंट्रोड्यूस किया है, जो कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि धन बहुत बकवास ब्रोकर है। ठीक है, लेकिन उसके बाद धन ने बहुत काम किया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट दिया है। ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कोटक न्यू के बारे में। ठीक है, तो ये फायर्स है और ये एंजल वन है। कोटक न्यू को देख लेते हैं। कोटक न्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मुश्किल से 10-15 दिन से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, यूज़ करते हुए। हालांकि मुझे 1 महीने अप्रॉक्स हो चुके हैं अकाउंट ओपन किए हुए। और मुझे अकाउंट ओपनिंग में थोड़ा सा इशू हुआ। रीज़न क्या था कि एक वीडियो मैंने बनाया है, आप वॉच लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और मैं क्या करूँगा कि आई बटन में भी डाल दूँगा वो वीडियो। जब मैं अकाउंट ओपन कर रहा था तो उस टाइम में क्या हो रहा था कि जैसे हमारा जो एड्रेस है वो 134 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होता था, आगे प्रोसेस नहीं होता था और आधार से ही वो एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली वो फिच कर लेता था। उसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं आता था। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता था कि आप जाकर मैन्युअली नज़दीकी ब्रांच में जाकर वहाँ से आप ओपन कीजिए। तो इतना कोई भी नहीं करता है। ठीक है, किसी के अगर आसपास में ब्रांच है तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं जाता। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं छोड़ दिया था, अकाउंट ओपन नहीं हुआ था। ठीक है, हालांकि कोटक वालों ने मुझे कॉल किया और उसके बाद मुझे गाइड किया तो अकाउंट ओपन हो गया। कैसे कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा इशू हो रहा है उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, लेकिन आज मैं बात कर ले रहा हूँ कि कोटक न्यू क्या एक ठीक ठाक ब्रोकर है या बहुत अच्छा ब्रोकर है या बहुत घटिया ब्रोकर है। ठीक है, क्या हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि क्या कोटक न्यू में, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद कोई ग्लिचेस ये सब चीज़ आता है क्या। ठीक है, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं 10-15 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूं। ठीक है, और मुझे एंजल वन में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा कि चार्ट जो होता था वो हैंग कर जाता था, और लेकिन मुझे कोटक में ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी तक। मे भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन मैं 15 दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ मुझे ग्लिचेस देखने को नहीं मिला। मैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू में इसे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वेब प्लेटफॉर्म में मैंने 1 दिन ही यूज़ किया था। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने ट्रेडिंग किया है क्या इसमें मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, 1 मिनट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि रिपोर्ट्स को देखते हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं एक ओवरऑल पीएनएल दिखा रहा हूँ अपने 1 सप्ताह का। ठीक है, ट्रेडिंग का, तो वो मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे रियलाइज़ गेन और लॉस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको जीरोधा और धन की तरह, ठीक है, आपको लाइक उसी तरह आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि आप कितना प्रॉफिट क्या है, कितना लॉस क्या है अपने। ठीक है, तो ओवरऑल जो सप्ताह दिनों में जो मेरा प्रॉफिट था वो था 1955 रुपये। ठीक है, और इसमें चार्जेस जो मेरा लगा है वो 304 रुपये 26 पैसा लगा है, और टैक्सेस जो लगा है वो लगा है 157 रुपये। टर्नओवर मैंने इतना किया है 11,958 रुपये 89 पैसे का। डेली बेस पे देख लेते हैं हम। ठीक है, सबसे बड़ा चीज़ है डेली बेस पे ये देखना कि क्या मैंने कितना लॉस किया है, क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे किस स्ट्राइक प्राइस में, और मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैंने इंटरडे में ट्रेडिंग किया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में तो बहुत कम किया क्योंकि अच्छा खासा मुझे लॉस हो गया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, इस वजह से मैं किया नहीं।
और निफ्टी में ही किया था मैं। तो आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने का। अप्रैल महीने में आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 दिनों का टोटल मेरा जो है वो ट्रेडिंग डे है। मतलब कि पूरे अप्रैल में सिर्फ मैंने 7 दिन ही ट्रेड किया है और 7 दिन में जो मैंने प्रॉफिट किया है वो 1955 रुपये का किया है। अब देख लेते हैं कि अप्रैल महीने में 15 तारीख को मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें 562 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अप्रैल में ही 16 रुपये का जो मैंने एक लॉस बुक किया था और ये लॉस जो था वो टेस्टिंग था, ठीक है। मैं टेस्ट कर रहा था कि अगर इंटरडे में मैं करूं, तो ऐसे ही लेकर मैंने छोड़ दिया था। उस दिन आई थिंक कुछ एक्सपायरी था, मुझे याद नहीं है, तो मैं वैसे ही छोड़ दिया था उसको। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ कि 9 अप्रैल को ये कैसे दिख रहा है यार, 9 अप्रैल को यहाँ दिख रहा है और 14 अप्रैल को यहाँ दिख रहा है। आई थिंक ये 1 2 अच्छा ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिखता है, ठीक है। ये वर्टिकली दिखता है। तो हाँ, बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 तारीख को क्या किया है कि 16 रुपये का लॉस बुक किया है। उसके बाद अगला बार मैंने 1463 रुपये का लॉस बुक किया। इस दिन काफ़ी हेवी लॉस हो गया था, मैंने रिकवर करने की भी कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 91 रुपीज़ का 12 तारीख को मैंने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद फिर 562 रुपये का, उसके बाद 935 रुपये का, उसके बाद यहाँ पे मैंने किया था 1367 रुपये का और 480 रुपये का, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये जो मेरा PNL है, ठीक ना, ये ग्रीन में है 1955 रुपये 55 पैसे का। इसमें ये जो अमाउंट है, ठीक ना, 1463 रुपये और 16 रुपये, इसको मैंने क्या किया है कि ये लॉस रिकवर करने के बाद मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर टोटल कैलकुलेट करें तो 3400-3500 के आसपास में मेरा जो है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और उसमें मुझे सिर्फ देना कितना पड़ा है, देना पड़ा है मुझे 304 रुपये, ठीक है, 26 पैसे का मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा है और ये जो टैक्स है वो लगा है, ठीक है। 19 तारीख को जो मैंने प्रॉफिट किया था वो 618 रुपये का किया था और ये ब्रोकरेज काट कर मुझे 480 रुपये ऐड किए हुए हैं मेरे अकाउंट में, ठीक ना। तो ये जो भी अमाउंट है ये ब्रोकरेज काट के अमाउंट जो है वो ऐड किए हुए हैं और ये टैक्सेस और ये जो ये है ब्रोकरेज ये अलग है, ठीक ना। तो फाइनली जो इस वीडियो का कंक्लूज़न है कि ये जो कोटक न्यू है, ठीक ना, ये मेरे हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हो अगर आप एक बिगनर हो और आप चाहते हो कि मैं ब्रोकरेज ना दूं, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा एक हिस्सा जो होता है वो सपोज़ मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है और बहुत लोगों को मैंने ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए भी देखा है, उन्होंने PNL भी दिखाया है कि एंड ऑफ द मंथ जो है वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। लेकिन उनका क्या होता है कि प्रॉफिटेबल रहने के बाद ब्रोकरेज का जो चार्जेस है ना वो ज़्यादा हो जाता है, ब्रोकरेज का जो चार्जेस है ना वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लॉस में ही रहते हैं, ठीक ना। और जब आप एक बिगिनर रहते हो, ठीक है, उस टाइम में आप मल्टीपल ट्रेड्स लेते हो, बहुत सारे ट्रेड्स लेते हो, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आप प्रॉफिटेबल होते हुए भी, सपोज आप प्रॉफिटेबल भी हो जाते हो, फिर भी आप ब्रोकरेज का चार्जेस इतना दे देते हो कि आप लॉस ही बुक कर पाते हो। मतलब ओवरऑल मंथ में जो आपका PNL जब देखोगे तो वो रेड में ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो है कोटक न्यू जो है वो सही है। और रही बात अकाउंट ओपन होते समय में जो इशू आया था, ठीक है, वो इशू आप कोटक वालों से बात करोगे तो सॉर्ट आउट हो जाएगा और उसके लिए मैं वीडियो भी बना दूंगा। और इसका कस्टमर केयर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस इरिस्पॉन्सिबल टाइप के हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर एक अगर आदत आपका ये हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा कि आप जैसे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आपको 3 से मिनिमम 3 ट्रेड लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रेड लेते हो तो 5 ट्रेड ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपना खुद का आदत जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो जब आप कोटक न्यू जब यूज़ करोगे तो आपका अभी हालत कुछ ऐसा ही हो जाएगा कि आपका आदत जो है वो बिगड़ जाएगा, आप मल्टीपल ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहेगा।
मेरे हिसाब से अपने आप पे कंट्रोल इसलिए ले रहेगा क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि अरे चलो यार कितना ब्रोकरेज लग ही रहा है, 2 से 4 रुपये से टैक्स ही लगेगा ना, एक और ट्रेड लेकर ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्रेड लेकर ट्राई कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैं एंजल वन और फायर्स में जब करता हूँ तो मैं पूरी डिसिप्लिन के साथ करता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे ये भी दिक्कत रहता है कि कैलकुलेशन मेरा चलते रहता है ट्रेड लेते समय कि ब्रोकरेज कितना लग रहा है, क्या मैं इतनी बार ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा या नहीं रहूँगा। कई बार एंजल में और फायर्स में ऐसा हुआ है कि लॉस रिकवर कुछ दिन में, कुछ ट्रेडिंग डे में मेरा लॉस भी हो जाता है और लॉस रिकवरी भी मैं कर लेता हूँ। लॉस रिकवर करने के बाद जब एंड ऑफ द डे जब कॉन्ट्रैक्ट नोट आते हैं तो पता चलता है कि इसमें मेरा जो है ब्रोकरेज ही लग गया है और फाइनली मैंने रेट में ही क्लोज़ कर दिया है उस डे को, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोटक न्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बिगिनर के पर्पज़ से मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एक लॉट या 2 लॉट से आप करके देखो अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा। और मुझे भी लग रहा था कि कोटक न्यू जो है वो ज़ीरो ब्रोकरेज है, तो ज़ीरो ब्रोकरेज वाले जो ब्रोकर होते हैं उनकी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं होती है और काफ़ी सारे ग्लिचेस आते रहते हैं। तो ग्लिचेस की बात करें तो ग्लिचेस तो जीरोधा में भी आता है, ठीक ना, धन में भी आता है, फायर्स में पता नहीं आता है, नहीं आता क्योंकि कभी मैंने नोटिस किया नहीं है फायर्स में, और एंजल में भी आता है, ठीक ना। तो डिपेंड करता है कि ग्लिचेस तो सब में आते हैं, लेकिन कितनी बार मंथ में कितनी बार ग्लिचेस आते हैं, कितने टाइम के लिए आते हैं, ये एक सोचने वाली चीज़ है ना। अब जीरोधा में ही ग्लिचेस आते हैं तो 3-4 घंटे ऐसे ग्लिचेस रह जाते हैं। एंजल में ग्लिचेस आते हैं तो उसका भी 1-1 घंटे रह जाता है ना। लेकिन फायर्स में तो कभी मैंने ऐसा देखा नहीं है और कोटक में तो मैंने सिर्फ सुना है, मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ नहीं कि ग्लिचेस ऐसा कुछ है। अगर कभी इन फ्यूचर होगा तो उस पर भी वीडियो मैं बनाऊंगा और बताऊंगा कि हाँ मैंने भी ऐसा कुछ फेस किया है, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो ये कोटक न्यू का, ठीक है। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। आप जब अकाउंट खुद से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन अगर लिंक के थ्रू करोगे तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट होगा, ठीक है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नॉलेजेबल वीडियो लगी होगी आपको। और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक टॉपिक को इसमें कोटक का जो भी है उसे मैं मेन जो टॉपिक है उसे मैं कवर कर दूँ, ठीक ना। और मुझे नहीं लग रहा कि अभी फ़िलहाल मैंने ऐसा कुछ छोड़ा है, पॉइंट छोड़ा है, ठीक ना। चार्जेस की जहाँ तक बात रही तो चार्जेस तो आप यूट्यूब के और सारे वीडियो पे भी देख लोगे, लेकिन एक जेन्युइन जो रिव्यू होता है वो मैंने देने की कोशिश की है, ठीक ना। चार्जेस के बारे में आपको पता होगा कि इंट्राडे में इसमें चार्जेस जो है वो ज़ीरो लगता है, चाहे आप किसी भी सेगमेंट में इंट्राडे में करो, और कैरी फॉरवर्ड में या डिलीवरी में करते हो तो आपको चार्जेस लगेगा। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ लास्ट टाइम में जाते हुए कि ये जो कोटक न्यू है मेरे हिसाब से ये इंट्राडे के लिए बेस्ट ब्रोकर है, ठीक ना, इंट्राडे के लिए सिर्फ। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि कोटक न्यू में मैं अकाउंट ओपन कर लूँ और डिलीवरी में मैं होल्ड करूँ कुछ स्टॉक को, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं या आपके डिलीवरी में और कैरी फॉरवर्ड में। तो जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो ये माइंडसेट करके आप रखो, ठीक है, कि आप इसमें ट्रेड जो करोगे वो सिर्फ आप इंट्राडे में ही करोगे। हाँ, अगर आप 30 साल से नीचे के हो, ठीक है, या 30 साल तक के हो तो यूथ प्लान आप ले सकते हो, लेकिन उसमें भी टर्म कंडीशन रहता है। बहुत सारे मैंने ऐसा वीडियो देखा है कि कहते हैं कि यूथ प्लान ले लो, आप यूथ प्लान में आपका सारे सेगमेंट में डिलीवरी वाले भी सब में ज़ीरो है, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, आप इसके लिए अकाउंट ओपन करने से पहले एक बार कस्टमर केयर में बात करके देखना, ठीक है। जब यूथ प्लान आप लेते हो, ठीक है, तो यूथ प्लान की भी एक वैलिडिटी है कि जब से आप ओपन करते हो ना यूथ प्लान को, ठीक है, जिस डेट से उस डेट के 2 सालों तक आपका यूथ प्लान जो है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है वो चार्जेबल प्लान में जैसे ट्रेड फ्री प्लान है, ये सारे हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप माइंडसेट करके रखना, 2 साल तक ही यूथ प्लान का मज़े ले सकते हो, उसके बाद आपको चार्जेस तो देने ही पड़ेंगे, ठीक ना। और आपका AMC जो चार्जेस है वो 50 रुपये लगते हैं, ठीक है, 50 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग लगते हैं, साल में 600 रुपये लगते हैं।
और मैंने जो अकाउंट ओपन किया है उसमें सिर्फ 99 रुपीज़ ही देकर मैंने अकाउंट ओपन किया है। मैंने कोई प्लान लिया नहीं है, मैं नॉर्मल प्लान यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि सिर्फ मैं इंट्राडे में ही करूँगा इसमें, और मैं इंट्राडे में ही करता हूँ, ठीक ना। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि ब्रोकरेज के कारण कई बार होता है कि वीक जो मेरा रहता है ना वो रेड में ही क्लोज हो जाता है। फायर्स और एंजल वन में और धन में ऐसा होता है कि धन में तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, बार बार मुझे धन निकल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एंड ऑफ द वीक जो होता है उसमें मेरा कितना भी मैं मेहनत कर लूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेरा वीक है वो रेड में ही निकल जाता है, ठीक ना। तो ठीक है, ये कोटेक न्यू आप इसे यूज़ कर सकते हो। और कोई भी और सवाल हो या कोई ऐसा मैंने टॉपिक छोड़ दिया हो कोटेक न्यू पे के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। या ऐसा कुछ टॉपिक होगा जो छूट गया होगा तो उस पर अगला वीडियो मैं बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को आप प्यार देंगे और ये वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो कोटेक न्यू में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या ऐसा प्लान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, ठीक है। मिलता हूँ मैं किसी अगले वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल।